तृतीय पाठ, पाठ का नाम है गोदोहनम। प्रथमम दृश्य है ना, पहले दृश्य से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये पहला दृश्य। अब ये पहला दृश्य देख रहे हो, इसके पहले मैं आपको थोड़ा इनके पात्र से परिचय करवा दूं कि इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, पहला नाम आ रहा है मल्लिका, लिखा है यहाँ पर, मल्लिका और चंदन, ये क्या है, पति पत्नी। उसके बाद में तीसरा पात्र इधर नीचे आ रहा है उमा। उमा इन दोनों की भांजी है। गाय का नाम इसमें नंदिनी है। मल्लिका मोदकानी रचयंती, जो मल्लिका होती है वो क्या करती है, मोदकानी, मोदक ने क्या होता है, लड्डू, है ना, तो मोदकानी ने लड्डू को की, रचयंती ने रचना कर रही है, बना रही है। मल्लिका क्या कर रही है, लड्डू बना रही है ना। और मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और मंद स्वर में, धीमे स्वर में भगवान शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवान प्रसन्न मना चंदन, तथा ने तभी, प्रविशति ने प्रवेश करता है, मोदक गंधम है ना, लड्डू की गंध को, अनुभवन अनुभव करता हुआ। ठीक है, लड्डू की गंध को अनुभव करता हुआ कौन, प्रसन्न मना चंदन, प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। तो मल्लिका क्या कर रही, मोदक बनाने में, लड्डू बनाने में बना रही है ना, और मंद स्वर में भगवान शिव की स्तुति कर रही है। तभी प्रवेश करता है कौन, तभी चंदन प्रवेश करता है ना। कैसे, लड्डू की गंध को अनुभव करते हुए, सूंघ करके प्रसन्न मन से अंदर प्रवेश करता है वो चंदन। तो चंदन कहता है ना, कि आहा सुगंधस्तु मनोहर, आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर, अरे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, मनोहर सुगंध आ रही है। विलोक्य ने देख करके, अये मोदकानी रच्यन्ते, अये मने अरे मोदकानी रच्यन्ते, अरे लड्डू बन रहे हैं, है ना। प्रसन्नम भूत्वा, प्रसन्न होकर के, है ना, प्रसन्न होकर, भूत्वा है ना, होकर होता है। आस्वादयामि तावत, तब तो हमें उसका स्वाद लेना चाहिए, मुझे उसका स्वाद लेना चाहिए, यूं करके मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, ऐसा कह करके वो मोदक को ग्रहण करने की इच्छा करता है, मोदक को खाने के लिए उठाने की इच्छा करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि आहा सुगंधस्तु मनोहर, इससे अच्छी सुगंध आती है तब अपन नहीं बोलते आहा, है ना। तो हाँ, अरे सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। और देखता है किसको, मल्लिका को, तो बोलता है अरे मोदकानी रचनते, अरे तुम तो लड्डू बना रही हो। तो प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर के तब तो उसका स्वाद लेना चाहिए, उसको चखना चाहिए। मोदकम ग्रहीतुम इच्छसि, है ना, ऐसा करके मोदक को, लड्डू को ग्रहण करने की इच्छा करता है, लेने की इच्छा वो करता है। ठीक है, मल्लिका सक्रोधम, तो मल्लिका सक्रोधम यानी क्रोध में आकर, थोड़ा सा गुस्सा होकर के, विराम विराम, विराम का मतलब था ठहरो ठहरो, माँ स्पर्श, मत स्पर्श मत करो, मत छुओ, स्पर्श का मतलब होता है छूना, है ना, मत छुओ। एतानी मोदकानी, एतानी इन मोदकानी ने मोदकों को, लड्डुओं को, मत छुओ इन लड्डुओं को, है ना। कैसे कहती है वो, थोड़ा सा क्रोध में आकर के। ठीक है, फिर क्या होता है, तो चंदन कहता है कि मर्थम क्रुद्धसी, क्यों क्रोध कर रही हो, तव हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हाथ से बने हुए, मोदकानी ने लड्डू को, दृष्टवा ने देख करके, अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षम, अहम ने मैं जिह्वा के लालच को, अपनी जीभ का जो लालच होता है ना खाने का, उसको नियंत्रण करने में अक्षम अस्मि, अक्षम हूँ, है ना। मैं अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, है ना, लड्डू को देखकर, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देखकर। ठीक है, किम न जानासी त्वमिदम, कि मैंने क्या, न जानासी नहीं जानती हो, तो मैंने तुम, इदम मैंने ये, क्या तुम ये नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है सम्यक, मल्लिका कहती कि हाँ ठीक है, जानामी नाथ, ठीक है जानती हूँ, नाथ ने स्वामी, स्वामी में अच्छी तरीके से जानती हूँ। पर मैंने, परंतु एतानी मोदकानी, परंतु यह मोदक जो है, यह लड्डू जो है, वो पूजा निमित्तानी संति,
पूजा के निमित्त से बने हैं, पूजा के लिए बने हैं, है ना। चंदन तो तरहीम शीघ्र में पूजनम संपादय। चंदन कहता तरहीम मतलब तो शीघ्र में शीघ्र ही पूजनम संपादय, पूजन संपन्न करो, है ना, पूजा निपटाओ। प्रसादम च दही, और मुझे प्रसाद दो, है ना। तो मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति। भो यानी अरे, अत्र ने यहाँ, पूजनम न भविष्यति, पूजन नहीं होगा, अरे पूजन यहाँ नहीं होगा। अहम स्वसखी भी स श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम यानी मैं, स्वसखी भी, स्व यानी अपनी, सखी भी सखियों के, सह यानी साथ, मैं अपने सखियों के साथ, सखी भी है ना बहुवचन है। स्व, स्व का मतलब कल, कल आने वाला कल है, उसको स्व बोलते हैं, है ना। प्रातः यानी प्रातः काल में, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति गमिष्यामि ने जाऊंगी, ठीक है। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामि। तत्र मतलब वहां, गंगा स्नानम मैंने गंगा का स्नान, धर्म यात्राम च और धार्मिक धर्म यात्रा, वयम मैंने हम, करिष्यामि यानी करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रही मल्लिका कि अरे पूजन यहाँ नहीं होगा, मैं अपने सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी और वहां गंगा स्नान करके धर्म यात्रा हम करेंगे। चंदन कहता है कि सखी भी सह यानी सखियों के साथ, न मया सह, न मतलब नहीं, मया यानी मेरे, सह यानी साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, और विषाद का नाटक करता है, विषाद यानी दुख का। तो मल्लिका कहती है कि हाँ, मल्लिका कहती है कि हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति। क्या कहती है मल्लिका कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला द्या, द्या कपिला धन आद्या, इसमें आदिया दो शब्द है ना, कपिला आदि, सर्वा मतलब सब, गच्छन्ति ने जाएगी, ठीक है। यहाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी हम जाएंगे। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति। अतः मया सह, मया ने मेरे, सह मतलब साथ, तव आगमनस्य मेरे साथ तुम्हारे आगमन का, औचित्यम नास्ति कोई औचित्य नहीं है, तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम का मतलब होता है हम सब, सप्ताहांते सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः प्रति यानी वापस, गमिष्यामः आगमिष्यामः ने आ जाएंगे, हम सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे। तावत ग्रह व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थाम च परिपालय। तावत मतलब तब तक, ग्रह मैंने घर की, व्यवस्था मैंने व्यवस्था को, धेनो यानी गाय की, दुग्ध दोहन व्यवस्था दूध दोहने की व्यवस्था, परिपालय यानी पालन करो। तब तक देखो, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दोहने की व्यवस्था को देखो। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है, द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन कहता है कि अस्तु गच्छ सखी भी सधर्म यात्रा आनंदिता च भव। अस्तु यानी ठीक है, गच्छ मतलब जाओ, सखी भी स यानी सखियों के साथ, धर्म यात्रा का आनंद लो, भव धर्म यात्रा करो और आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि। आमिन में सर्वम धन अपि दो शब्द हैं, अपि ने भी, सर्वम ने सभी, परिपालयिष्यामि ने सब कुछ उसका पालन कर लूंगा, जो तुमने बताया उसका मैं पूरा पालन करूंगा, मैंने सारी व्यवस्था में संभाल लूंगा, ऐसा वो उसे कहता है, ठीक है। शिवास्ते संतु पंतान। शिवास्ते में शिव धन अस्ते, शिव मतलब शुभ, अस्ते ने हो संतु पंतान, है ना, संतों ने हो, पंतान ने पथिकों का, जितने भी राहगीर या मुसाफिर तुम लोग जा रहे हो, है ना, यात्रा करने सभी यात्री, उन सभी यात्रियों का मंगल हो, है ना, ऐसा वो शुभकामना दे रहा है उनको, ठीक है। ये चंदन कहता है। अब वो चले गए सब, ठीक है, उसको शुभकामनाएं दे दी सबको यात्रा की। अब चंदन कहता है कि मल्लिका तो धर्म यात्राए गता,
कि मल्लिका तू यानी तो धर्म यात्रा है, धर्म यात्रा को गता यानी गई है, मल्लिका तो धर्म यात्रा पर गई है। अस्तु यानी ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वप्रात रासस्य प्रबंधम करिष्यामि। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध का दोहन करके, तथा यानी उसके पश्चात, स्वप्रात रासस्य, स्व यानी अपने, प्रात रासस्य ने नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूंगा। ये प्रात रासस्य शब्द उसमें भी आया है, आपको याद हो तो स्वर्ण काक में अपन ने पढ़ा था कि है ना, सबसे पहले उसको प्रात रास्य करवाता है, नाश्ता करवाता है वो कौवा, है ना। तो दूध के दोहन करने के बाद में नाश्ते का प्रबंध करूंगा, है ना, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद स्त्री वेशम धृत्वा, ठीक है, स्त्री का वेश धृत्वा यानी धारण करके, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्यान समीपम गच्छति। स्त्री का वेश धारण कर दूध के पात्र को हाथ में लेकर के, वह हस्त यानी हाथ में लेकर, नंदिनी यानी नंदिनी के समीपम यानी समीप, पास में, गच्छति जाता है। किसके पास जाता है बताओ? गाय के पास में। गाय के पास। गाय के पास कौन बताया? नंदिनी। कौन बताया? नाम बताओ आपने, सबसे पहले किसने बताया? चलो ठीक है, आपको पता चल गया, मतलब है ना, सबको पता चल गया कि नंदिनी गाय का नाम है ना। तो स्त्री का वेश धारण करके, क्यों स्त्री का वेश धारण क्यों किया उसने? क्योंकि हमेशा दूध दोहन का कार्य कौन करता था? मल्लिका करती थी, है ना। तो गाय क्या पता दूध दे न दे, इसलिए वो स्त्री का वेश बना करके गया और दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के पास में वो जाता है, ठीक है। फिर उमा, इतने में उमा आ जाती है। उमा क्या कहती है? मातुलानी मातुलानी। मातुलानी का मतलब होता है मामी, है ना। फिर बोला उसने मातुलानी यानी मामी मामी। चंदन कहता है उमे अहम तो मातुला, है ना। वो किसको, किसकी तरफ देख के कहती है मामी मामी? चंदन की तरफ, क्योंकि उसने स्त्री का वेश धारण किया, उसे लगा कि, है ना, उसे लगा कि मामी ही है, तो उसने बोला मामी मामी। तो चंदन कहता है कि उमे, चंदन कहता है कि अरे उमा हम तो मातुला, हम ने मैं, तू ने तो, मातुला ने मामा। मातुला किसको कहते हैं? मामा को। मामा को मामी को कहते हैं, ठीक है। तो चंदन कहता है कि उमा मैं तो मामा हूँ, तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति। तव यानी तुम्हारी, मातुलानी यानी माता, तू यानी तो, तुम्हारी माता तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, काशीम गता काशी गई, अस्ति नहीं तुम्हारी माता, मामा मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। कथा यानी कहो, किम ते प्रियम करवाणी, कहो कि मैंने क्या, ते यानी तुम्हें, प्रियम करवाणी तुम्हें क्या काम है या क्या क्या चाहिए, है ना। तो उमा कहती है मातुला पितामह कथयति। उमा कहती है कि मातुला ने मामा या मामा जी पितामह कथयति, है ना। जो पितामह है, यानी पितामह किसको कहते हैं? दादा को। किसको कहते हैं? दादा को, ठीक है। दादा को, पितामह को। तो दादा कहते हैं कि मासानंतरम, मास के मासानंतरम, मास के 1 महीने के पश्चात, अस्मत् ग्रह, है ना, 1 महीने के पश्चात, अस्मत् ने हमारे ग्रह ने घर में, महोत्सव भविष्यति। महोत्सव, महोत्सव महाधन उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव, भविष्यति ने होगा। क्या कहा है दादाजी ने उमा को? कि दादाजी ने मुझे कहा है, उमा कह रही है कि दादाजी ने मुझे कहा है कि 1 महीने बाद हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 63 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते। तत्र ने वहां 63 सेटकम मितम, है ना, 63 ने 300, सेटकम, सेटकम मतलब होता है लीटर, है ना। दुधम, दुग्धम है दूध, अपेक्षित ने चाहिए, वहां पर 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवत भी करनी है, ऐसा यानी उसकी व्यवस्था, भवत भी यानी आपके द्वारा ही, आपको ही करनी है, यानी करना है। उस दूध की व्यवस्था किसे करना है? आपको करना है। ऐसा वो अपने मामा को कह रही है ना, चंदन को करना है। वेरी गुड, ठीक है। तो चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से, 63 सेटकम परिमितम दुग्धम, 63 3 सेटकम 100, परिमितम इतना सारा, 300 लीटर दूध, इतना सारा, दुग्धम परिमितम बहुत सारा, इतना सारा दूध, 300 लीटर इतना दूध,
शोभनम, ठीक है, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एविति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, एविति ऐसा ही पितामह प्रति अपने दादा को जाकर के प्रति त्यक्त्वा वक्तव्यम है ना, त्वया ने तुम, वक्तव्य ने कह देना है ना, कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी ऐसा तुम दादाजी को जाकर के कह देना है ना, प्रति वक्तव्यम कर देना, ठीक है। उमा, धन्यवाद मातुल, है ना, उमा कहती है कि धन्यवाद मामा जी। याम्य अधुनाम सा निर्गता, याम्य अधुना अब मैं सा है ना जाऊं, ऐसा वो कहती है अब मैं जा रही हूँ, है ना, सा निर्गता, ऐसा करके वह निर्गता ने चली जाती, ठीक है। कौन चली जाती है? उमा, ठीक। तो यहाँ पर अपना उमा, हाँ, यहाँ पर अपना तीसरा दृश्य, दूसरा दृश्य खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपना तीसरा दृश्य शुरू होता है। तृतीय दृश्यम, तीसरा दृश्य होता है। तीसरे दृश्य में क्या दिखाई देता है? चंदना प्रसन्नो भूत्वा, है ना, चंदन प्रसन्न होकर के अंगुलेशम गणयन, अंगुली को गिनता है, अपनी उंगलियों को गिनता है। अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, अहो अरे सेटक त्रिशतकानि यानी 300 लीटर, पयांसी लीटर है ना, पयांसी पय भी किसको कहते हैं? दूध को कहते हैं, ठीक है ना। 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्से, इससे तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा, लप्से ने मिलेगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी तव कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, भो नंदिनी यानी अरे नंदिनी, तव कृपया तुम्हारी कृपा से, तू यानी तो, अहम यानी मैं, धनिका भविष्यामि मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न स धनो बहु धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न यानी वह, प्रसन्न होकर के, स यानी वह, धेनो यानी गाय की, बहु सेवा, बहुत सारी सेवा करोति यानी करता है, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है, ठीक है। चंदना, फिर चंदन कहता है चिंतयति, चंदन मन में सोचता हुआ, चिंतयति सोचते हुए, कि मासांते, स्वयं मन में सोच रहा है कि मासांते दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मासांते ने मास के अंत में, एवं ही महीने के अंत में ही, दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता भवति नहीं, आवश्यकता होगी, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता, सॉरी, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करूंगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तर्हि मतलब तो, दुग्धम मैंने दूध को, सुरक्षितम न तिष्ठति सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, है ना। यदि मैं रोज दूध को दूंगा तो उसे महीने भर तक सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, नहीं रह पाएगा वो। इदानीम किम करवाणी, अब हमें क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। बहुतु नाम मासांते संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मैं तो महीने के अंत में ही पूरा दूध एक साथ में निकालूंगा, एक साथ में महीने के अंत में पूरा दूध दोहन करूंगा, ऐसा वो सोचता है मन में, ठीक है। एवं क्रम सप्तदिनानि व्यतीतानि, और इस प्रकार से क्रम से सप्तदिनानि 7 दिन व्यतीतानि निकल जाते हैं, इस प्रकार से 7 दिन क्रम से वो निकल जाता है, वो दूध को नहीं धोता है। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस, प्रत्यागच्छति का अर्थ मैंने पहले बताया, वापस लौट के आ जाती है, ठीक है। मल्लिका प्रवेश, मल्लिका प्रवेश करके कहती है कि स्वामीन प्रत्यागता अहम, कि हे स्वामी प्रत्यागता, वापस आ गई हूँ, लौट गई हूँ, अहम इनमें, मैं लौट आई हूँ। आस्वादे प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए। चंदना मोदकानी, चंदन मोदकानी खादती, चंदन लड्डुओं को खा करके वदती यानी कहता है, वो लड्डू खाता है और कहता है, चहने और, है ना, चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है ना। चंदन क्या कि मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, कि मल्लिके ने मल्लिका तव यात्रा तो, तुम्हारी यात्रा तो सम्यक सफला जाता, सम्यक ने अच्छी प्रकार से सफला जाता, अच्छी प्रकार से सफल हुए ना। वो उसे पूछता है कि
मल्लिका तुम्हारी यात्रा अच्छी प्रकार से सफल रही ना, अच्छी हुई ना, गई ना। काशी विश्वनाथ कृपया प्रियम निवेदयामी, और काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं प्रियम निवेदयानी, एक बहुत अच्छी बात तुम्हें सुनाता हूँ, कहता हूँ। ठीक है, आगे वो कहता है ऐसा, तुम्हारी यात्रा तो ठीक गई ना, अच्छी हुई ना, मैं भगवान विश्वनाथ की कृपा से, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें एक अच्छी बात कहता हूँ, बहुत गुड न्यूज बताता हूँ, है ना। तो मल्लिका के सा आश्चर्य में, मल्लिका आश्चर्य में कहती कि एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से बढ़कर प्रियतरम किम, क्या और अच्छा है, और क्या अच्छी बात हो सकती है ना। तो चंदन कहता है कि ग्रामस्य प्रमुख गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, है ना। ग्रामस्य प्रमुखस्य गृहे, गांव प्रमुख के घर, गांव प्रमुख सरपंच भी कहते गांव प्रमुख को, ठीक है। तो ग्राम प्रमुख के गृह मतलब घर में, महोत्सव, महोत्सव मासांते भविष्यति, मास के अंत में होगा, महीने के अंत में होगा, है ना। किसके घर में महोत्सव? ग्राम प्रमुख के घर में। कब होगा? महीने के अंत में, है ना। तत्र 30 सेटकम मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र मतलब वहां, 30 सेटकम मितम बताया आपको, 300 लीटर दुग्धम दूध, अस्माभिः ने हमें ही, दातव्यम अस्ति देना है, हमें ही देना है। तो मल्लिका कहती है किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, है ना। किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम, परंतु किंतु एतावत् मात्रम, इतनी मात्रा में दुग्धम दूध, कुतः प्राप्स्यामः, हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे इतनी मात्रा में दूध। तो चंदन कहता है विचार है मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, कि प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके, दुग्धम स्थापयामः दूध को रखेंगे, चेत न तो तथा सुरक्षितम न तिष्ठति, तो उसे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। यदि हम प्रतिदिन दूध का दोहन करके, चेतन यदि, है ना, यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करके हम उसको रखेंगे, तथा न तो सुरक्षित न तिष्ठति, वो सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, नहीं होगा, रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतएव इसलिए ही दुग्ध दोहन न क्रियते, दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम दोक्षावा, उत्सव दिने यानी उत्सव के दिन एवं ही, उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम, सारा दूध, दोक्षावा हम दूह लेंगे। ठीक है। तो मल्लिका कहती हैं कि, क्या कहती है मल्लिका? स्वामीन, हे स्वामी, त्वं तु चतुर्थतमः, तुम तो चतुर्थतम, तुम तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तम विचार, अति उत्तम है आपका विचार, आपका विचार जो है वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवावेव करिष्यामः, अधुना ने आज से दुग्ध दोहनम विहाय, दूध का दोहन विहाय ने छोड़ करके, केवलम नंदिन्याम सेवावेव करिष्यामः, केवल यानी हम केवल नंदिन्याः सेवा, नंदिनी की सेवा एवं नहीं, नंदिनी की सेवा ही करिष्यामः यानी करेंगे, है ना। आज से हम दूध का दोहन बंद करके नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः, अनेन इससे अधिकाधिकम, अधिक से अधिक दुग्धम दूध को, मासांते मास के अंत में, प्राप्स्यामः है ना, हम प्राप्त कर लेंगे। इससे हम क्या करेंगे? अधिक से अधिक दूध हम महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। हम अधिक से अधिक सेवा करेंगे तो अधिक से अधिक दूध मिलेगा हमें महीने के अंत में, ऐसा वो कह रहे हैं दोनों। ठीक है। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो निभवता, द्वावेव है ना, दोनों ही, धेनो ने धेनो की, गाय की, सेवायाम सेवा में, निरतो भवता लग जाते हैं, दोनों क्या करते हैं? गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजयत, अस्मिन् क्रमे इस क्रम में, घास आदिकम घास आदि, गुड़ आदिकम च और गुड़ आदि, भोजयत उसे खिलाते हैं। इस क्रम में वो क्या करते हैं? गाय को घास गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेपयत, कदाचित मतलब कभी कभी, विषाणयो
विषाणियों ने सींगों में तेलम लेप्यत, तेल का लेप लगाते, तेल को लगाते हैं, तेल का लेपन करते हैं। तिलकम धार्यत, और तिलक भी लगाते हैं। ठीक है, ये सींग में तेल लगा रहा है, ये घास खिला रही है ना। तो रात्रो निराजने नापि तोष्यत, रात्रो ने रात्रि में, रात में, निराजने नापि, निराजन यानी आरती, अपि ने भी, तोषित आरती करके भी, तोषित ने उसे प्रसन्न करते हैं। रात्रि के समय उसे, उसकी आरती उतार करके उसे प्रसन्न करते हैं। कैसे प्रसन्न कर रहे हैं वो? घास खिलाते हैं, गुड़ खिला रहे हैं, है ना, गुड़ खिला रहे हैं, है ना, सिंग में तेल का लेपन कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं सिंगों को, और आरती उतार करके उसे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, है ना, ताकि अधिक से अधिक दूध दे वो महीने के अंत में। ठीक है। चंदन, चंदन कहता है कि मल्लिके आगच्छ कुंभकार प्रति चलाव, क्या कहता है वो कि मल्लिके ने, मल्लिका, आगच्छ ने आओ, कुंभकार प्रति, कुम्हार के और चलावे ने चलते हैं, कुम्हार के घर चलते हैं, कुम्हार के यहाँ जाते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंध अपि करणीय, दुग्धार्थम, दुग्धार्थम मैंने दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि करणीय, पात्र का प्रबंध भी करणीय ने करना है। दूध के लिए हमें पात्र का प्रबंध भी करना है, इतना सारा दूध हम कहाँ रखेंगे, है ना, तो उसके लिए हमें पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वावे निर्गतो, इस प्रकार से द्वावे दोनों ही निर्गतो ने निकल जाते हैं। यहाँ पर तीसरा दृश्य खत्म हो गया।